महाराज जी आपके लिए थोड़ा सा सामग्री है आपके। ये दूध है देखो, और ये दूध है, सब्जी है, और ये आलू है, भाटा टमाटर है, ये थोड़ा सा आपके और है। ये जो हवन कुंड है इसमें जो है 12 महीने जो है यहाँ पे आग जलती रहती है और हवन होता है महाराज जी के द्वारा। यहाँ महाराज जी मतलब अपनी भक्ति और तप यहीं पे करते हैं, इसे स्थान पे। हेलो दोस्तों, मैं राम बहादुर सैनी भामा चितकुट चैनल में आप लोगों को स्वागत करता हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि तो देखिए भाइयों, हम आज आ गए हैं पंच प्रयाग आश्रम, जो यहाँ की देवराहा बाबा जी की जो तपोस्थली रही है, वो इस समय उनके शिष्य जो रहते हैं नंदू महाराज जी रहते हैं, और ये वहीं से जाने का रास्ता है। और आप देख रहे हैं ये यहाँ से ऐसे करके आते हुए ये यहाँ से रास्ता है, और आप देख रहे हैं ये सीधे यहाँ से देखिए भक्तों, माता मंदाकिनी जी जो नदी हैं, देखिए कैसे कठिनाई तरीके से पार करके जाना पड़ रहा है। और ये मंदाकिनी नदी का बहाव है थोड़ी तेज है, और पत्थर में क्या है वो काई लग चुकी है, जिसके कारण फिसलन ज़्यादा हो रही है, इसके कारण और दिक्कत आ रही है। और यहाँ पे नदी की जो आवाज़ है, कल कल की आवाज़ है, बहुत अच्छी दृश्य दिख रहा। आप देख रहे हैं कि हमारे राम बहादुर सैनिक किस तरह से आ रहे हैं, कितनी कठिनाई का सामना करते हुए आ रहे हैं, और अंततः वो अपनी मंजिल को पा चुके हैं। और जैसा कि देख रहे हैं इधर से तब मंदाकिनी नदी का आना होता है, और ये इधर से जाते जाते ये जाके वहाँ पे आगे चल के इसी में आगे चल के एक नर्मदा नदी जो है वो इसी में समाहित हो जाती हैं। और यही नदी आगे बढ़ते हुए रामघाट चित्रकूट से होते हुए जाकर के यमुना नदी में जाकर इनका संगम हो जाता है। देखिए भाइयों, हम लोग अंततः पंचप्रयाग आश्रम आ चुके हैं। जैसा कि हमारे महाराज जी अभी समय बैठे हुए हैं आसन पर, और हम जा रहे हैं। महाराज जी अभी हमारे बैठे हुए हैं। प्रणाम महाराज जी। जय सीताराम। सुभाष। प्रणाम महाराज जी। ये आप देख रहे हैं, ये बट के नीचे ही हमारे महाराज जी जो है अभी पूजा पाठ में बैठे हुए हैं, और लगभग यहाँ काफ़ी देर तक इन्होंने भक्ति करते हैं। काफ़ी समय से भी यहाँ रह रहे हैं, इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे और जानेंगे। और देखिए ये वट का वृक्ष जो है बहुत विशाल काय हो चुका है इस समय। महाराज जी से कुछ ज्ञान की बातें सीखेंगे, जिससे जो जीवन में आने वाली दैनिक उपयोग में आने वाली है जो ज्ञान की बातें, उसको हम अभी यहाँ महाराज जी के सामने साझा करेंगे। और आप देख पा रहे हैं तो महाराज जी, ये इस स्थान का क्या नाम है? इस स्थान का नाम है पंच प्रयाग, श्री देवराहा बाबा महाराज की तपोस्थली। अच्छा, जिन्होंने यहाँ तपस्या किया है और सिद्धि पा करके यहाँ से चले गए। लगभग महाराज जी थोड़ी बताइए, जो महर्षि देवराहा बाबा जी थे वो यहाँ कितने वर्षों तक तपस्या की है? ये तो जानकारी नहीं है किसी की कि कितने दिन तपस्या किए हैं। यहाँ के पूर्वज बताते हैं कि जब आए थे चित्रकूट, तो चित्रकूट से माता मंदाकिनी के किनारे किनारे चले आ रहे थे। उनको यहाँ दोनों नदियों का संगम दिखाई पड़ा। जब देखा कि दो नदियों का संगम है, तो ये मंदाकिनी गंगा है और ये गुप्त नर्मदा है, दोनों का संगम है। यह संगम के पास बट वृक्ष का एक विशाल वृक्ष है जिसकी लताएं चारों ओर से घेरे हुई है। वहीं अपना स्थान जमा लिया और भजन करने लगे। जब यहाँ के लोकल के लोग आए, देखे कि यहाँ कोई महात्मा रहता है, तो उनसे अपना परिचय लिया, तो उनकी सेवा में लगते थे। तो सेवा करते करते काफी समय तक सेवा किया। इसके बाद उन्होंने अब अनसुईया जी के दर्शन किया, यहाँ तपस्या किया, सिद्धि प्राप्त किया, और सिद्धि प्राप्त करके अपना विश्वनाथ काशी चले गए। विश्वनाथ काशी से फिर अपना
देवरिया चले गए, देवरिया से वृंदावन चले गए। तो क्या महाराज जी जो महर्षि थे, क्या इसी वट के नीचे ही उन्होंने तपोस्थली अपनी बनाई हाँ, हुई थी? हाँ, यहीं बैठे थे और वृक्ष के बगल में एक मचान बनी है, यानी पहले कुसा और काँस की बनी थी, उसी मचान में रहते थे। जी अब तो उनके जो शिष्य थे, उनके शिष्य जैसे चक्रधर दास महाराज जी हैं, हरिश्चंद्र दास जी महाराज हैं, लहारी जी हैं, सब उन्होंने उनकी सेवा में रहते थे। वर्तमान में तो यहाँ नंदूदास महाराज रहते हैं। तो महाराज जी आप उनके शिष्य हैं? उनके नाती शिष्य हैं हम। अच्छा, ये नाती शिष्य भी इसमें हुँ, होते हैं। हुँ। अच्छा, तो आपको महाराज जी कब से यहाँ रहते हो गए? मैं सन 80-81 से रह रहा हूँ। अच्छा, तो यहाँ 80 से रह रहे हैं आप। हुँ। मतलब आपका यहीं पे सब वो होता हाँ, है? पूरा यही हमारा सब भजन तपस्या और रहन सहन यहीं रहते हैं। अच्छा, तो यहाँ तो महाराज जी थोड़ी वो भी ज जंगली जानवर-वानवर का भी हाँ, डर रहता होगा? आज 40 साल पहले यहाँ तो बहुत शेर रहते थे, 10-10 संख्या रहते थे। यहाँ शेरनी भी बच्चा देती थी और भालू बहुत रहते थे। अच्छा, अब इस समय वर्तमान में तो अब शेर नहीं रह गए, न भालुए हैं, एक आधे बचे हैं हुँ, और हमरा बारहसिंगा, सुअर, खरगोश चिंता के जीव-जंतु पाए जाते हैं। जी महाराज जी। अच्छा, तो महाराज जी हमको थोड़ी से और ज्ञान के जीवन के ज्ञान के बारे में बताइए कि जो लोग उसमें डूबे हुए हैं, घर गृहस्थ में डूबे हुए हैं, उनके लिए क्या विचार है आपका? उनके लिए तो विचार यही है कि घर गृहस्थी रहने वाला तो सबसे अच्छा है। वो उनका बहुत बड़ा मानता है क्योंकि किसान का उपजाया हुआ अन्न सभी लोग खाते हैं, साधु भी खाते हैं, जी फौज में महाराज भी जी। खाते हैं, पूरा सहर्षिकी भी खाते हैं, इसलिए उनका तो सबसे अच्छा है जीवन। मगर गृहस्थ के रहते हुए उनको अपने धर्मों का नियम पालन करना चाहिए। हुँ, जैसे ज़मीन में उपजाते हैं, हुँ, तो पहले के हिसाब से जो देखा जाता है तो वो एक वो रहते थे पुरोहित, यानी हर का कर्म कांड बताते थे। पुरोहित को 10 अंश निकाला भी जाता था, दान भी दिया जाता था। जी महाराज। जैसे सूर्य नारायण प्रकाश देता है, हुँ, उसका हिस्सा है हुँ, और वायु हवा देती है, जी, तो उसका भी हिस्सा है और इंद्र जल वृष्टि करता है, तो इन तीनों हुँ, का तो हक लगा ही है, जी, तब फसल तैयार होती है। जी, इसलिए ऐसे सबको यानी पूर्वजों के सम्मान सहित तो होना चाहिए। अच्छा, और आपका ये है कि अपने माता सबसे पहले उचित ये मोल है कि अपने माता-पिता की सेवा जी। और अपने बाल-बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, यही आपका धर्म है, अच्छा, ठीक है। माता-पिता की सेवा ही सर्वोपरि माना गया है क्या? सबसे पहले अपने माता-पिता की सेवा करना चाहिए। जिसे कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात-पिता गुरु नावहि माथा। यानी भगवान पहले अपने माता-पिता के माथा नाते थे, गुरु जी के नाते थे, इसलिए सबसे पहले अपने माता-पिता की सेवा अनिवार्य है। जो माता-पिता की सेवा नहीं करता, वो आगे सक्सेस नहीं होता, उसको फिर प्रायश्चित लगता है। कहते हैं कि इस जीवन में 3 ऋण होते हैं, मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु ऋण। यानी अगर तीनों ऋण को उद्धार न किया तो जीवन कोई मतलब का नहीं है। अच्छा जी महाराज। और महाराज जी जो ये एक दोहा बना हुआ है, मेरे को तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएँ, बोलू बलिहारी जी आपने गोविंद दियो बताइए इसका मतलब क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि भगवान और गुरु और शिष्य तीनों चले एक स्थान पर रहे थे, तो उन्होंने यही कहा जब देखा कि हमारे गुरु जी आ रहे हैं, साथ में भगवान है, तो मैं उनके विचार में ये हुआ कि मैं किसके पहले पैर पड़ूँ? जी, शिष्य के विचार में यानी गुरु और भगवान दोनों खड़े थे और शिष्य भी था। तो उन्होंने सोचा कि बताओ मैं किसके पैर पड़ूँ पहले?
उनके विचार में नहीं था, तो उन्होंने सोचा कि गुरु भगवान उनके समझ में ना आया, तो फिर उन्होंने भगवान ने बता दिया कि सबसे पहले गुरु के पैर पड़ने चाहिए, फिर हमारे पैर पड़ो। यानी पहले गुरु के पैर पड़ो, फिर भगवान के पैर पड़ो। इसलिए गुरु सबसे बड़ा होता है, जो ज्ञान देता है वही गुरु है। गुरु जो अंधेरे से उजियाले में उठा करके बैठाता है, वही गुरु है। जी महाराज जी, बहुत बढ़िया। और महाराज जी एक चीज बताइए, जो हमारे गीता उपदेश में जो एक वो लिखा है, उपदेश दिया गया है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कि यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवति भारत, तो ये इसका मतलब क्या होता है? बस यही है कि अपने धर्म से चलो बस। यानी कि मतलब जब जब धर्म की नाश होगी तो जब जब धर्म की नाश होती, जब जब धर्म की हानि होती है, जी तब असुर की बाढ़ होती है। जी जब असुर की बाढ़ होती है, तो वहाँ भगवान के भक्त सताए जाते हैं, यानी हर तरह से। फिर उसी समय भगवान अपना भक्तों का उद्धार करने के लिए, अपने भक्तों को बचाने के लिए फिर अवतार लेते हैं, भक्तों के हित के लिए। तो क्या महाराज जी इस बार जो ये अभी कलयुग चल रहा है, पहले द्वापर में भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ, उसके पहले त्रेता वेता में राम जी का अवतार हो, क्या कलयुग में अभी होगा ऐसा? हाँ, अवतार होगा भगवान का। यानी कि अभी एक कलयुग में जो है ज्यादा पाप अभी अभी तो धर्म भी है, कर्म भी है। हम्म, धर्म भी है, कर्म भी है, मगर इंसान के इस समय शर्म नहीं है। जी महाराज। और जितना आगे वो बढ़ेगा पाप, उतना धर्म कमेगा। तो धर्म जब कम जाएगा, तो इसके बाद साधु संत सताए जाएंगे, जी महाराज। तब भगवान का अवतार होगा। अभी तो कुछ दिन के बाद, कुछ दिन ही के बाद अभी थोड़ा सा सतयुग आएगा, और इसके बाद फिर घनघोर कलयुग आएगा। अभी तो कलयुग है, जो जैसा करता है तो तैसा पाता है। अच्छा, अभी ये कर युग जो अभी ये माना गया है। कलयुग है, जो करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति अस कहे सब कोई। जो जैसे अपने कर्मों कर कमलों द्वारा किया जाता है, वही मिलता है। तो ऐसा ये युग है अभी। अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा सतयुग आएगा, इसके बाद फिर घनघोर कलयुग आएगा। तब बहुत अत्याचार होगा, कोई किसी को पहचानेगा नहीं, न कोई माता पिता मानेगा, न कोई बहन बेटी मानेगा, न कुछ नहीं। तब फिर भगवान का अवतार होगा, एक 8 वर्ष कन्या की अवतार होगा, अलंकित अवतार। वो होगा संभलपुर गांव में विष्णु दुबे के घर में। ये जैसा देख पा रहे हैं कि महाराज जी के लिए थोड़ी सी सहयोग के लिए सब्जी वब्जी लाए हैं, और देख रहे हैं महाराज जी इस समय अभी जो यहाँ पे हवन चलता है, जो 12 महीने का हवन जो उनके कुटी में होता है, यहाँ पे महाराज जी बैठे हुए हैं और आप देख पा रहे हैं। महाराज जी आपके लिए थोड़ा सी सामग्री है, आपके ये दूध है देखो, और ये दूध है, सब्जी है, ये आलू है, भाटा टमाटर है, ये थोड़ा सा आपके और ये जो हवन कुंड है, इसमें जो है 12 महीने जो है यहाँ पे आग जलती रहती है और हवन होता है महाराज जी के द्वारा। यहाँ महाराज जी मतलब अपनी भक्ति और तप यहीं पे करते हैं, ऐसे स्थान पे।